हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और प्रीवियस 5 क्लासेस के अंदर हम लोग मैनेजमेंट के कंसेप्ट को, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को और नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। और किस तरह के क्वेश्चंस इनमें से पुटअप किए जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस 5 क्लासेस नहीं देखी हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, वो आप वहां से देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कि मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं और इन्हें कितने पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है वो 3 लेवल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। यानी कि मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं वो कितने होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। जो मैनेजमेंट का फर्स्ट नंबर का लेवल होता है, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट नंबर का लेवल होता है वो कहलाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट का सेकंड नंबर का लेवल होता है वो कहलाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट का थर्ड नंबर का लेवल होता है वो कहलाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। और ध्यान रखिएगा, इसे सुपरवाइजरी लेवल, इसे सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है, और ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल कहलाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड लेवल कहलाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड लेवल कहलाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। और लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता क्या है। यदि हम बच्चों बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट की, दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस लेवल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस बात को नोट डाउन कर लें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंपनी के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। और वो कौन कौन होते हैं, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम सीईओ कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे हम सीएफओ कहते हैं, एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसे हम सीओओ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंपनी के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जैसे कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिन्हें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं, दीज टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इन्हीं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स को या मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, किसके लिए, कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और सर्वाइवल के लिए। यानी कि यही वो लोग हैं जो कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये लोग कौन कौन से वर्क करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस इनके द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इनका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइजेस।
यानी कि यही वो मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कंपनी को अचीव क्या करना है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इनका सेकंड वर्क क्या होता है, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्लान्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, वो इन्हीं के द्वारा क्या की जाती है, फ्रेम की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन किन पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान क्या होंगे और वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे, वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। इन फंक्शंस को आपको याद करने पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में किन किन को इंक्लूड किया जाता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करिए। तो दो फंक्शंस अपन ने यहाँ पर पढ़ लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना। दूसरा फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को क्या करना, फ्रेम करना। इनका तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन क्या है, असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेस सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड असेट्स एक्सेट्रा, यानी कि प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन सभी रिसोर्सेज को असेंबलिंग करने का जो वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, थ्रू किया जाता है। फोर्थ फंक्शन क्या है, लाइजनिंग विथ आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो जितना भी कंपनी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके साथ लाइजनिंग का जो वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है। जैसे कि आज गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करनी है, ये सारे वर्क जो हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, किसके थ्रू किए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू किए जाते हैं। इसका फिफ्थ फंक्शन क्या है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, जितने भी डाइवर्स एलिमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना, एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि इनका जो फिफ्थ फंक्शन है, जितने भी डाइवर्स एलिमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना, ताकि वो सब एक कॉमन डायरेक्शन में वर्क कर सकें और जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने का जो वर्क है वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है। इनका सिक्स्थ फंक्शन क्या है, एनालिसिस बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, और इनका फर्म की सर्वाइवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही डायनामिक बना लेता है, ताकि इन चैलेंजेस को क्या किया जा सके, फेस किया जा सके। मैंने आपको बताया है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ये कैसे करता है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उनको एनालिसिस करके और उनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसको वो पहले से ही क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर देता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करने का जो वर्क है वो भी टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ही किया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही है। और इन एक्टिविटीज़ का एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और सोसाइटी पर इन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और सर्वाइवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स और पॉलिसीज़ को फ्रेम करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्सेज को असेंबल करना, चाहे वो फाइनेंस हो, फिक्स एसेट हो, कोई से भी रिसोर्सेज हो, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लाइजनिंग करना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना, और बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और उनका सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ये आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है राइट एनी 3 फंक्शंस, राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो हमें ये फंक्शंस क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, ठीक है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट में किस किस को इंक्लूड किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। बच्चों ये ध्यान रखना, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स वर्क करते हैं उनकी जॉब बहुत टफ होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन की होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही होती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स काम करते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड होना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, लॉन्ग आवर्स देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं, लॉन्ग आवर्स देने पड़ते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता है। उनका ऑफिस में आने का समय तो निश्चित होता है, लेकिन वो घर कब जाएंगे ये डिपेंड करता है कि वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है और स्ट्रेसफुल होती है। तो अगर आप में किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में जाने की इच्छा है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि ये जो जॉब है इजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपकी सोशल इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और आप एक चैलेंजिंग जॉब कर पाते हैं और अपनी एस्टीम को क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में किन किन को इंक्लूड किया जाता है? देखिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, क्या हैं, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। लेकिन अगर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लिखा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखा हुआ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लिखा हुआ है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होंगे। लेकिन जिनके आगे केवल मैनेजर लिखा हुआ है, इसको समझने का तरीका क्या है, लेकिन जिनके आगे केवल मैनेजर लिखा हुआ है तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करेंगे। उसी तरह पर्सनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। देखो, अगर यहाँ पर प्लांट सुपरवाइजर लिखा हुआ होता तो वो लोअर लेवल में चले जाता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लांट सुपरिटेंडेंट। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। पर्सनल मैनेजर वो होता है जो HR मैनेजमेंट में काम करता है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है, ठीक है ना। मार्केटिंग मैनेजर आप जानते ही हैं, जो कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। फाइनेंस मैनेजर कंपनी के लिए फाइनेंस अरेंज करता है। सेल्स मैनेजर कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करता है। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल को रनिंग में रखता है। और जो परचेज मैनेजर होता है वो रॉ मटेरियल वगैरह को परचेज करके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि वो प्रोडक्शन को स्टॉप होने नहीं देता। तो ये जितने भी मैनेजर हैं ये सब किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन इस्टेब्लिश करता है,
इनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू। किसके थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। अब हम बात करते हैं, पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल। ये इनका मेन फंक्शन होता है। इनका मेन फंक्शन क्या है? यानी कि जो भी मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर वर्क कर रहे हैं, अगर इनका मेन फंक्शन यदि हम देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज को मेडअप किया है उनको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है, यानी कि डिपार्टमेंटल हेड्स की होती है। इनका तीसरा फंक्शन क्या है? दे एक्ट्स एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। यानी कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंकिंग पिन का काम करते हैं। आ गई बात समझ में? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को, प्लान्स को लोअर लेवल पर एग्जीक्यूट करते हैं और लोअर लेवल की जो रिपोर्ट होती है उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। तो लिंकिंग पिन की तरह कौन सा मैनेजमेंट काम करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करता है। दे ऑल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। यानी कि ये अपने डिपार्टमेंट्स के लिए उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं जो फंक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू कंपनी के लिए किए जाते हैं। ध्यान रखना, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। ये अपने डिपार्टमेंट के लिए उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा कंपनी के लिए किए जाते हैं। जैसे कि अपने डिपार्टमेंट के प्लान्स और पॉलिसीज को बनाना, अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज को क्या करना? कलेक्ट करना। तो यानी कि जो काम टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनी के लिए करता है वही काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट के लिए करता है। तो ये इनके कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, लेकिन अगर अब हम इनके फंक्शंस को डिटेल से देखें तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, यहाँ पर वही बातें रिपीट होगी जो मैंने आपको समझाई है, लेकिन अपन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। मैं आपको बता चुका हूं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू जो भी प्लान्स और पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती हैं उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट पर एग्जीक्यूट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट्स एंड अपॉइंट्स एम्प्लॉय ऑफ देयर डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वर्क टॉप लेवल मैनेजमेंट कंपनी के लिए करता है वही मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क अपने डिपार्टमेंट के लिए करता है। तो क्योंकि एम्प्लॉयज़ रिसोर्सेज का पार्ट है, तो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो हर डिपार्टमेंटल हेड अपने डिपार्टमेंट के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ उनको चाहिए, जिस भी क्वालिटी के, एबिलिटी के एम्प्लॉयज़ उनको चाहिए, उनको वो क्या करता है? अपॉइंट करता है, सेलेक्ट करता है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़। जो भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है वो उनको असाइन करता है। क्या करता है? असाइन करता है, यानी कि उन्हें बताता है कि उन्हें क्या वर्क करना है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ को उन्हें फुलफ़िल करना है और उन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने क्यों ज़रूरी है, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ये सब कौन बताता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू द परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। ये अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट तरीके से मोटिवेट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वे में करें चाहे नॉन फाइनेंशियल वे में करें, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट लेवल पर कंपनी को प्रोवाइड करा पाए। कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ये बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो डिपार्टमेंटल हेड्स की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन को बना के रखें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फंक्शनिंग चल रही है वो स्मूथ तरीके से चले, उसमें किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं आए। यदि फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आएगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
वो हर्ट होंगे तो हमें उनको इफ़ेक्ट नहीं करना है। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की, सुपरवाइजरी लेवल की या ऑपरेशनल लेवल की। तो इनके ये दो नाम जो एक्स्ट्रा है लोअर लेवल मैनेजमेंट के, ये आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स। देखो यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पर प्लांट सुप्रिटेंडेंट लिखा हुआ आ जाता तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में का तो उसका रिलेशन मिडिल लेवल मैनेजमेंट से होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर केवल सुप्रिटेंडेंट लिखा हुआ आ रहा है तो लोअर लेवल, लेकिन अगर लिखा हुआ आ जाए प्लांट सुप्रिटेंडेंट तो मिडिल लेवल। फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स और क्लर्क्स, यानी कि इसके अंदर सुपरवाइजर्स को, सुप्रिटेंडेंट को, फॉरमैन को, क्लर्क को, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स को जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर रखा जाता है। मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप, जो इस लेवल के मैनेजर होते हैं, यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं, एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क। अगर देखा जाए तो वास्तव में वर्क कौन करते हैं? लोअर लेवल मैनेजर्स ही करते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो काम इन्हें टॉप लेवल के थ्रू और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू दिया जाता है, उसको एक्चुअल में परफॉर्म करने का काम कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, जो एक्चुअल अगर देखा जाए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाला अगर कोई लेवल होता है तो वो मैनेजमेंट का ऑपरेशनल लेवल होता है। मैनेजमेंट का कौन सा लेवल होता है? ऑपरेशनल लेवल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे, देयर अथॉरिटी इज़ लिमिटेड। इनके पास अथॉरिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, यानी कि जितनी अथॉरिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है उतनी इनके पास नहीं होती है। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ दिस लेवल मैनेजर्स। यानी कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो मेनली किस पर डिपेंड करती है? लोअर लेवल मैनेजर्स पर ही डिपेंड करती है, इनकी एफिशिएंसी पर ही डिपेंड करती है। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स के साथ सीधा रिलेशन किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजर्स का होता है। और ये रिपोर्ट किसको करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को करते हैं। और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसको करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को करता है। इसलिए इनका वर्कर्स के साथ सीधा रिलेशन होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस होती है वो किसके थ्रू की जाती है? जो एक्चुअल वर्क करने वाला लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लोअर लेवल ही है। आगे, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, क्योंकि इनका वर्कर्स के साथ सीधा रिलेशन होता है तो वर्कर्स के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोअर लेवल मैनेजर्स की ही होती है। और लोअर लेवल मैनेजर्स के अंदर सुपरवाइजर्स को, सुप्रिंटेंडेंट को, फॉरमैन को और सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स को और क्लर्क्स को इंक्लूड किया जाता है। इनको आपको याद रखना है। तो हर लेवल के अंदर किन किन को इंक्लूड किया जाता है, एक तो ये आपको याद करना ही है, लर्न करना ही है, और साथ में हर लेवल के क्या क्या फंक्शन होते हैं ये भी आपको लर्न करने हैं। अब हम देखते हैं कि इनके मेन फंक्शंस क्या हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया वही हैं, वापस रिपीट हो रहे हैं। देखिए एक बार, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स के एफर्ट्स को देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं
उनको ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने रखता है, और वहाँ से जो भी ग्रीवियंसेस वर्कर्स को दिए जाते हैं वो भी इन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की ही होती है, क्योंकि वर्कर्स से डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो है एक अच्छा रिलेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो अगर देखा जाए तो वो लोअर लेवल मैनेजर्स की होती है, क्योंकि इन मैनेजर्स का वर्कर्स के साथ जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। और कंपनी में एक अच्छा वातावरण रहे, गुड वर्किंग कंडीशंस रहे और एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो मेनली लोअर लेवल मैनेजमेंट पर ही निर्भर करती है। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर मेक श्योर दैट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द वर्कर्स, यानी कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सुपरवाइजरी लेवल के मैनेजर्स की ही होती है, क्योंकि वर्कर्स से डायरेक्ट रिलेशन इन्हीं का है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मॉरल ऑफ द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स के मॉरल को बूस्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की। एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम, और उनके बीच में टीम स्पिरिट को जगाना भी किसकी जिम्मेदारी है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना भी किसकी जिम्मेदारी है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं के कंट्रोल में होता है। रिसोर्सेज को किस तरीके से वर्कर्स यूज़ करेंगे वो इन्हीं पर डिपेंड करता है, और प्रोडक्शन करते वक्त वो क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने तीनों मैनेजमेंट में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं, ऑपरेशनल लेवल में कौन कौन आते हैं, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे गए हैं। तो देखें, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान से देखिएगा, विच द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि देखो, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की और उनकी कंट्रोलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के किस लेवल की होती है? तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कौन सा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट तो प्लान्स बनाता है, फ्रेम करता है, उन फ्रेम्स को इम्प्लीमेंट कराना किस पर डिपेंड करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट तक यही प्लान्स को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं, और इनकी कंट्रोलिंग भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही की जाती है। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन सा लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि वर्कर्स के टच में
यही मैनेजमेंट रहता है। तो प्रोडक्शन की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी होती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड, यानी कि केस प्रॉब्लम में बनाकर हमसे पूछा है शॉर्ट टाइप को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप था, ये भी और ये भी, ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही हैं। योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज वर्किंग। तो पहला क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, तो बताइए कि वो किस लेवल पर वर्क कर रहे थे। तो पहले हमारा आंसर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि डायरेक्टर्स जो हैं वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म एट दिस लेवल, स्टेट एनी वन फंक्शन, और टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई भी एक फंक्शन हमें यहाँ पर बताना है। तो फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन in which he is responsible for implementing the plans developed by the top management. At which level of management as he working? State one more function performed at this level. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि implementing वर्ड लिखा हुआ आ गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्या होगा ये? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और कोई भी एक फंक्शन और बताना है हमें, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या अदर कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम इस आंसर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाए गए प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो ये काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ग्रैंडफादर हैज रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। तो वर्कर्स के एफर्ट्स को देखने की जिम्मेदारी किस मैनेजर की होती है? लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो यहाँ पर हमको पता ही लग गया, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज ही वर्किंग। तो हमारा आंसर क्या होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा। तो आंसर 6 लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना। और स्टेट वन मोर फंक्शन परफॉर्म एट दिस लेवल, maintaining good working conditions and healthy environment. Dinesh is a superintendent in Care India Group Private Limited and Harish is working as plant superintendent in the same company. Name the managerial levels at which Dinesh and Harish are working. तो देखो, दिनेश सुपरिटेंडेंट है और हरीश प्लांट सुपरिटेंडेंट है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ आए तो यहाँ पर आंसर होगा लोअर लेवल, और प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ आए तो यहाँ पर आंसर होगा मिडिल लेवल। तो जो दिनेश है वो तो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे वर्किंग कर रहा है, और जो हरीश है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे वर्किंग कर रहा है। What are the 3 levels? देखिए ये सब जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं। बस ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया है। What are the 3 levels of management? State any 3 functions of the top level management. तो हमें मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स का नाम लिखना है ना, और उसमें से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके 3 फंक्शंस हमें यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए बच्चों, इजी है, कोई टफ नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ कर पढ़ रहे हैं,
तो आपको बिजनेस स्टडीज़ बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। बस शर्त यह है कि हमें समझते हुए, लर्न करते हुए, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको नोट डाउन करते हुए अगर हम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज़ एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों। तो बच्चों ये क्लास आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी, और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।